बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन शोरबा की रेसिपी, वो भी बिल्कुल विलेज स्टाइल में जैसे अम्मियाँ बनाती थी, क्योंकि अक्सर हम बनाते हैं तो क्या सुनने में मिलता है कि जी वैसा वाला टेस्ट नहीं है जो अम्मियाँ बनाया करती थी। तो आज बिल्कुल हम घर के बने हुए मसालों के साथ वैसा वाला ही सालन बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे गर्म होगा तो आपने इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके डाल देने हैं। प्याज को आपने कर लेना है ब्राउन। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट अभी शामिल नहीं किया है। इसकी एक खास वजह जो आगे चल के आपको पता चलेगी। चिकन के साथ ही हमने इसमें डाल दिया है नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने डाला 1.5 टीस्पून। अब आपने चिकन को प्याज के साथ अच्छे से ब्राउन करना है, और तब तक ब्राउन करना है जब तक कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए और चिकन का कलर भी जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। तो साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो अच्छे से भून चुके हैं, उसका अच्छा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे अब इसमें शामिल करें हम 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे क्यों हम शामिल करें, इसलिए कि अगर हमने पहले शामिल कर लिया होता प्याज के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट तो फिर चिकन भुना नहीं जाता है और वो चिपकने लग जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसलिए हमने पहले चिकन को अच्छे से ब्राउन किया, उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें खुश्क मसाले डाल रहे हैं। 1 छोटा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का, 1 खाने की चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी का जाएगा, आधा छोटा चम्मच इसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच टिक्का मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और टेस्ट आएगा। काली मिर्च डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और फिर भून लेना है कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। आपने आंच बहुत तेज नहीं रखनी क्योंकि मसाला जो है वो फिर जल जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा भून जाएगा मसाला तो इसमें मैंने 3 टमाटर लेके उसको इस तरह जूसर में डाल के पीस ली है। आप चाहें तो स्लाइस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसमें पीस के डाल दी है। थोड़ा सा मैं मजीद पानी इसमें डाला है जूसर में, जो बाकी का इसमें टमाटर बच गए वो भी ताकि इसमें डाल दूं। और यहाँ पे आपने मिक्स करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको ढक देना है ताकि टमाटर का जो रस है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, और नॉर्मल आपने फ्लेम रखनी है। तो यहाँ पे इसको ढक के हम 2 से 4 मिनट के लिए बनाएंगे। जैसे कि आपको देख रहे हैं टमाटर जो है वो बॉइलिंग हो रहे हैं और इनकी ग्रेवी भी खुश्क हो जाएगी जब तक के। तो फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो आपने ऐसे ही बिल्कुल देखें टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे इसके हम लगाएंगे अच्छे से बुनाई और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो क्योंकि टेस्ट अगर आपको चाहिए किसी भी हांडी में तो उसका मसाला जो है वो अच्छे से भूनना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं 5 से 7 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भूना है। उसका कुकिंग ऑयल भी जो है वो निकल आया है। तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम इसमें पानी, और पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना आपको चाहिए। यहाँ मेरे घर में जो है वो ग्रेवी पसंद की जाती है, तो इसलिए पानी जो है मैं यहाँ पे 2 से 2.5 गिलास ऐड कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो पानी ऐड करने के बाद आपने इसको ढके 5 से 7 मिनट के लिए बनाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आपकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक आ चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।